हेलो मेरे बड़े भैया, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थर्ड वी एजुकेशन पर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 की इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ मेजर फॉर मेजर। तो इस स्टोरी में किंग होता है, इसका नाम होता है कृष्णा देवरिया, और एक आर्टिस्ट होता है जिसका नाम होता है राजा वर्मा। आप कन्फ्यूज मत होना, मैं जो एक्चुअल किंग है उसको किंग के नाम से बताऊँगा, जो आर्टिस्ट है उसका नाम में ही राजा है तो उसको राजा वर्मा कहेंगे, ठीक है। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। जो राजा वर्मा थे वो आर्टिस्ट के, आर्ट के मतलब कलाओं के, इनके बहुत शौकीन थे, उन्हें ये चीज़ें बहुत पसंद थी। तो हर कभी ये सब काम करवाते रहते थे, करते रहते थे। तो एक बार उन्हें एक बहुत ब्रिलियंट आर्टिस्ट राजा वर्मा का पता चला, जो कि एक आर्टिस्ट थे पेशे से। उनका पता चला कि वो भी बहुत अच्छी ड्राइंग वगैरह करते, बहुत अच्छे आर्ट बनाते, बहुत अच्छी पेंटिंग करते। तो उन्होंने उनको बुलाया। तो उन्होंने कहा एक मेरी पोर्ट्रेट ड्रॉ करो। पोर्ट्रेट यानी कि तस्वीर उसकी बनाकर उसके सामने पेश करते हैं। तो किंग कृष्णा देवरिया एकदम शौक रह जाते कि यार क्या तो तस्वीर बनाई, ऐसा लग रहा है कि एकदम जिंदा किंग उस तरफ है। राजा वर्मा ने किंग के पोर्ट्रेट साथ साथ कई और पुराण में से, गीता भागवत, इनमें से कई देवी देवताओं, कई महिलाओं पुरुषों की तस्वीरें पहले ही बनाई हैं। तो इसी कारण वे किंग कृष्ण देवरिया के और भी करीब आ पाया। तो उत्साहित होकर, खुश होकर किंग ने क्या किया कि राजा वर्मा से पूछा कि तुम क्या करते हो। तो राजा वर्मा ने कुछ नहीं बोला। तो किंग समझ गए कि ये अभी कुछ नहीं करता। तो उन्होंने क्या किया, राजा वर्मा को चीफ मिनिस्टर की पोस्ट दे दी। चीफ मिनिस्टर यानी कि जो मंत्री होता है ना, रख रखाव करना, देख रेख देखना, वो सब की पोस्ट राजा वर्मा को दे दी। वो था कौन? एक आर्टिस्ट था। उसे पोस्ट किसकी दे दी? एक मंत्री की, देख रेख करने वाले की। हालांकि राजा वर्मा एक बहुत ही अच्छा इंसान था, वह बहुत ही शरीफ और बहुत ही सही इंसान था, पर फिर भी वो था तो एक आर्टिस्ट। कोई डिसीज़न लेने वाला, कोई कुछ काम करवाने वाला या मंत्री लायक तो वो इंसान था नहीं। तो उसने क्या किया, जैसे ही चीफ मिनिस्टर बना तो उसने कुछ डिसीजंस लिए, कुछ काम किए, तो सब कुछ उल्टा सीधा होने लगा, सब कुछ इधर से उधर काम बिगड़ने लगा। तो पूरी जनता, पूरी प्रजा परेशान होने लगी कि क्या डिसीज़न ले रहा है ये, कैसा चीफ मिनिस्टर रख दिया राजा वर्मा, कैसा इंसान है, ख़राब इंसान है। तो वो सब परेशान थे और वो कह भी नहीं पाते। कहते भी तो किससे कहते? किंग से डायरेक्ट कह नहीं सकते थे, क्योंकि किंग के राजा वर्मा बहुत ही करीब था। फिर तभी जो गांव के बुजुर्ग लोग थे उन्होंने सोचा कि हमें तेनालीरामा की मदद लेनी चाहिए। तो वो लोग सब तेनालीरामा के पास गए उसकी मदद लेने। सभी गए तेनालीरामा जी के पास कि हमें इससे, नए चीफ मिनिस्टर से बचा लो। तेनालीरामा ने उन सबको सहानुभूति दी, उन सबसे प्रॉमिस किया कि हाँ मैं आप सबको इस इतने बड़े संकट से बाहर निकाल लूँगा। तो कुछ समय बाद तेनालीरामा ने किंग को और क्वीन को खाने पर बुलाया घर पर, और उसने, तेनालीरामा जी ने एक कारपेंटर देखा, बहुत अच्छी कारपेंट्री करता था। कारपेंटर मतलब जो लकड़ी वगैरह काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करता था। तो तेनालीरामा जी ने उस कारपेंटर को कुकिंग के काम में रख दिया। क्या करता था वो? कारपेंट्री। वो काम किसका दे दिया उसे? कुकिंग का। और जैसे ही किंग और क्वीन बैठे और पहली ही बाइट ले ली और उनका मुंह जलने लगा, उनका मुंह बिल्कुल ख़राब हो गया, मूड ख़राब हो गया, बिल्कुल मुंह जलने लगा, चिल्लाने लगे पानी 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 पानी। तो किंग ने जैसे ही खाना खाया वे समझ गए थे खाना बहुत ही गलत तरीके से पकाया गया है और बहुत ही ख़राब खाना बनाया गया है। तो उन्होंने तुरंत रामा से पूछा, तेनालीरामा से पूछा कि हे तेनालीरामा, ये खाना किसने पकाया है? तो तेनालीरामा जी बताते हैं, ये खाना किसने पकाया है? क्या वो मुझे मारना चाहता है? तो तभी तेनालीरामा जी कहते हैं मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, और वो उस कारपेंटर को बुलाते हैं और कहते हैं कि किंग, ये बहुत अच्छा कारपेंटर है, इसे बहुत अच्छी कारपेंटरी आती है, तो इसलिए मैंने इसे कुकिंग के काम पर रख दिया। तो तभी किंग कृष्ण देवरिया बहुत तेज हंसने लगते हैं और कहते हैं क्या तेनालीरामा, तुमने अपने सारे सेंस खो दिए, यानी तुम पागल हो गए हो क्या? एक कारपेंटर जो होता है वो वुड पर, लकड़ी पे अच्छा काम कर सकता है, खाना बनाने में अच्छा काम नहीं कर सकता। तुम्हें इतना ये फ़नी आइडिया आया कहाँ से? तभी तेनालीरामा जी कहते हैं कि जब एक आर्टिस्ट चीफ मिनिस्टर हो सकता है तो फिर कारपेंटर कुक क्यों नहीं हो सकता? तभी किंग कृष्ण देवरिया को सब समझ आ जाता है कि ये सब तेनालीरामा की एक रची रचाई साजिश है मुझे समझाने के लिए। तो फिर वो क्या करते हैं, जो राजा वर्मा होता है, आर्टिस्ट होता है, उसको चीफ मिनिस्टर पोस्ट से हटा देते हैं। जब उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि सब कुछ गड़बड़ हो गया, सब कुछ प्रजा में ख़राब चल रहा है। और बाद में फिर राजा वर्मा खुद तेनालीरामा जी से कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, मैं खुद बहुत खुश हूँ एक आर्टिस्ट रहकर ही।
तो इस स्टोरी से एक बहुत ही अच्छा कोट या कहें सुविचार निकल के आता है जो हमारी लाइफ में बहुत काम आता है। दैट इज़ एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। यानी कि शब्दों से ज़्यादा हम जो करते हैं वो बोलते हैं। और यहाँ पे होता है आपका चैप्टर मेसर फॉर मिशर द एंड। तो आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। तब तक के लिए 3, 2, 1 बूम।